खुशामदीद, वेलकम। आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब आप क्विकली बताऊंगा आपने इस एक्सपेरिमेंट से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, टेबल्स कैसे बनाने हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या करनी है, और फिर उसमें से हमने डिटरमिन क्या करना है। सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है, ए वोल्टेज वर्सेस द डायमीटर्स ऑफ द टू रिंग्स। ठीक है, आपने कम से कम 5 से 7 रीडिंग्स लें, उसमें से रोक के फ्रेम्स को रोकें, वोल्टेज नोट करें और ट्राई टू मेजर द डायमीटर्स। अब ये बहुत ट्रिकी है। आप देखेंगे जो रिंग्स बन रहे हैं ना वो शार्प नहीं है, वो ब्लरी रिंग्स हैं। तो आपने उसका सेंटर मेजर करना है। या तो आप सेंटर मेजर करें, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनर और आउटर डायमीटर मेजर कर लें और उनके एवरेज ले लें। तीसरा ये है कि ट्राई टू डू दीज एवरेजेस एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक ही पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ना लें, वर्टिकल भी देख लें, डायगोनल भी देख लें और उनके एवरेज करके ही ले लें। जितना ज़्यादा आप पॉइंट लेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा आपका एरर कम होता जाएगा उसके अंदर ना, और अनसर्टेनिटी कम होगी। तो आपने एक टेबल बना लिया वोल्टेज, एंड इसी वोल्टेज का स्क्वायर रूट लिखें। ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि वाई वी नीड स्क्वायर रूट, और फिर D1 और D2 दोनों रिंग्स का ये टेबल बन गया। सेकेंड टेबल आपने बनाना है जो कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू वो है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमें देता है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो है जो आपने डायमीटर्स के साथ डिटरमिन किया है। ये मैंने फार्मूलेज यहाँ पे लिखती हैं, ये आपको नोट्स में भी मिलेंगे। थ्योरी के अंदर वी नीड द वोल्टेज, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे और हमें लैम्डा पता चलता जाएगा। यहाँ पे हमने डायमीटर्स और लैटिस स्पेसिंग इस्तेमाल करनी है। सो मैंने यहाँ पे लैम्डा 1 लिखा है, ये लैम्डा ही रहेगा। यू कैन यूज़ D1, ये एक लैटिस उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर, और दूसरा लैटिस लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों का एवरेज लेके फाइंड आउट द लैम्डा एंड सी के इन दोनों के दरमियान एरर कितना आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट गो टू 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस तक जाएं, देखें कि एरर कितना आ रहा है, एंड थिंक कि ये एरर की सोर्सेज क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर की सोर्सेज पता चले। ओके, तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने इस डाटा को प्लॉट करना है। इस प्लॉट से जो कि डायमीटर ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, हम उसकी स्लोप से इंटर प्लेनर डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। सो इस टेबल 1 को आपने इस्तेमाल करना है। V अंडर रूट एक्स एक्सिस पे, D1 और D2 ऑन Y एक्सिस, इनको आप प्लॉट करें और इसके ऊपर आपने लीनियर फिट करना है आपने। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। स्ट्रेट लाइन की जो सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, चूँकि ये ओरिजिन से पास करेगी तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, c 0 है तो y d इज़ y, और 1 ओवर अंडर रूट v इज़ x, और ये 2LH और d इंटू 2me अंडर रूट इज़ द स्लोप। तो इसकी स्लोप को आप इक्वेट करें इसके बराबर, और यहाँ से d की वैल्यू निकालें जो कि हमें यहाँ से मालूम होती है। तो आप इसको कंपेयर करें इस d वैल्यू को जो दी गई है मैनुअल के अंदर, और देखें कि इनमें कितना डिस्टेंस है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली 3 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1, हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिटरमिन की है जो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के फंक्शन के ऊपर। दिस इज़ टेबल 2। फिर उसके बाद हमने वेरीफाई किया डी ब्रोगली इक्वेशन को जो टेबल 2 के अंदर आखिरी वाला कॉलम है, और फाइनली हमने लैटिस स्पेसिंग कैलकुलेट की। इससे आपको पता चलना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराते हैं एट वेरी वेरी हाई एनर्जीज़, और उसे हम क्रिस्टल का किसी भी लैटिस का, किसी भी मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो लैटिस स्पेसिंग है वो बहुत ही थोड़ी है, फ्यू एंगस्ट्रॉम्स के करीब है, 3 से 5 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। तो ये वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन से मिल सकती है या एक्सरे से मिल सकती है, नॉर्मल विजिबल लाइट से नहीं मिल सकती। इस एक्सपेरिमेंट को जब आप कर लेना तो इसमें देखें कि नई टर्मिनोलॉजीज़ आपने कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं। क्रिस्टल, लैटिस, ग्रेफाइट, कुछ लोगों को पता होगा ग्रेफाइट से ग्रेफीन है, आजकल बड़ा हॉट मटेरियल है ग्रेफीन, विच इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट।
तो मैं आपसे सुजेस्ट करूँगा कि आप इनके ऊपर पढ़ें। ये आपको अगले सेमेस्टर्स के कोर्सेज़ में इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये एक्सरे डिफ्रैक्शन जब आप करेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेंगी। आखिर में अगर आपके पास कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, टू दिस कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ वो डॉक्टर फ़खर इनाम को करें, पोस्ट करें, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। शुक्रिया बहुत बहुत।